अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार 2 से 3 नंबर में या कभी कभी एमसीक्यूज में भी देखा जाता है, जो जिसमें हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाना है और हमें इक्वेशन निकालनी है। जिसमें कि कभी कभी हमें दे रखा होता है कि दोनों जीरोस दे रखे होते हैं, जैसे अल्फा और बीटा दे दिया, और कभी कभी सम ऑफ जीरोस दे रखा होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता है, और हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम वो लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला होता है अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें गिवन क्या है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज यानी एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और एल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, -1। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये हमारी इक्वेशन आ गई पॉलिनोमियल की। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4। अगर हम इसके इक्वल टू में 0 रखते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और ये 4 इधर जाके हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसको आप ये भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। अगर किसी इक्वेशन के इक्वल टू में 0 गिवन है, जैसे कि अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, अगर हम इसकी बात करें तो इसके इक्वल टू में 0 नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसके बराबर में 0 ले लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और मैंने 3 पार्ट दे रखे हैं इसके, इसमें से एक पार्ट मैंने करा दिया आपको और ये 2 पार्ट आपको स्वयं खुद करने हैं घर से, ठीक है। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ये क्वेश्चन है हमारा लीनियर इक्वेशन का। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है। कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन, हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 2। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो पहला मोटिव हमारा ये है कि हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी 2x है। अगर मैं दोनों को क्या कर दूँ, इक्वेशन को माइनस कर दें, यानी इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने के लिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 2x प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस का 4y और प्लस का 3y कितना हो गया, 7y इक्वल टू 24 प्लस का है और 11, 24 और 11 कितना होता है, 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 5 ज़ा 35, y की वैल्यू आ गई 5। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी। तो 2x
प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 11, 2x इक्वल टू कितना आ गया 11 माइनस 15, ये 15 में से 11 गया -4 और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू कितनी है 5। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वाई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है 5 और एम एक्स की वैल्यू फाइंड करी है हमने माइनस का 2 प्लस 3, ये वाला 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू एम माइनस 2, इधर बचेगा 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कट गया, m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1 और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चंस जो भी हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इनमें से ही पेपर आएगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करके ट्राई करते रहें घर पे। और ये टॉप